उत्तरी भारत की पहाड़ियों के बीच धूप में चमकता हुआ धवलगढ़ किला किसी रक्षक की तरह अपनी धरती पर नजरें गड़ाए खड़ा था। इसकी ऊंची प्राचीरें, नीले आसमान को छूती मीनारें और शांत सरोवर सब मिलकर इसे एक जीवंत चित्र जैसा बनाते थे। यही था रानी त्रिभुवना का राज्य, एक ऐसी शासक जिन्हें उनकी प्रजा मां की तरह पूजती थी। उनकी उपस्थिति में लोगों को सुरक्षा महसूस होती थी, जैसे किला ही नहीं बल्कि पूरी भूमि उनकी बाहों में समाई हो। पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है, और धवलगढ़ की परछाई था मलिक अजीम, एक महत्वाकांक्षी, क्रूर और लालची सूबेदार, जिसका एक ही सपना था, धवलगढ़ पर कब्जा। उस रात, जिस रात पूरा धवलगढ़ दीपों से जगमगा रहा था, हवा में मिठास थी। बच्चे हंसते, महिलाएं सजे हुए आंगनों में दीप पंक्तिबद्ध कर रही थीं और सैनिक भी त्योहार की उमंग महसूस कर रहे थे। किसे पता था कि यही रात उनकी परीक्षा बनकर आएगी। इसी चहल पहल के बीच किले के उत्तर छोर पर खड़ा एक युवा प्रहरी अचानक सन्न हो गया। दूर अंधेरे में कुछ हलचल, पैरों की धीमी आवाजें और धातु की धीमी झंकार। उसकी धड़कनें तेज हुईं। उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से बिगुल फूंक दिया। उसकी गूंज ने पूरा किला हिला दिया और उत्सव एक पल में भय में बदल गया। रानी त्रिभुवना ने जब बिगुल सुना तो उनकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि दृढ़ता चमक उठी। उन्होंने कहा, आज धवलगढ़ की रक्षा ही मेरा धर्म है। उन्होंने कवच पहना, तलवार उठाई और बिजली की तरह प्राचीर तक पहुंच गईं। दुश्मनों की सेना विशाल थी और रात उनके पक्ष में थी, पर रानी की उपस्थिति ने सैनिकों में एक आग जला दी, ऐसी आग जिसे बुझाना असंभव था। युद्ध शुरू हुआ, धूल उड़ने लगी, धातु की टकराहट आसमान को चीरने लगी। रानी अकेली ही कई सैनिकों का सामना कर रही थीं, हर वार में अपने लोगों के प्रति प्रेम का भार और हर प्रहार में अपने राज्य की रक्षा का संकल्प। इसी बीच उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। गुप्त सुरंगों से अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को दुश्मन की पीछे की पंक्तियों में भेज दिया। मलिक अजीम की सेना अचानक चारों ओर से घिर गई। उनकी आंखों में पहली बार डर दिखा। सुबह की पहली किरण जब किले की दीवारों पर पड़ी, तब धवलगढ़ विजयी था, थका हुआ, घायल, लेकिन गर्व से भरा हुआ। रानी त्रिभुवना किले के द्वार पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर खून के छींटे थे, पर उनकी आंखों में चमक, वो चमक जो केवल सच्ची विजय में होती है। उस दिन के बाद धवलगढ़ सिर्फ एक किला नहीं रहा, वो एक भावना बन गया। और रानी त्रिभुवना सिर्फ शासक नहीं बल्कि एक ऐसी नायिका बन गईं जिनकी कहानी सदियों तक दिलों को प्रेरित करती रही।